हेलो एवरीवन, माई सेल्फ काशी डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कई बार मल्टीपल टाइम सर कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये वन लाइनर के फॉर्मेट में है सर, तो आपको केवल देखना है इस वीडियो को। ठीक है सर, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए सर सीधे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है। बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पहले से आ रहा सर, तो आपको इजी नहीं समझिए, बिकॉज इसे छोड़ के भी आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो इसको साथ में लेकर चलना होगा। बेसिकली ये रैपिड फायर में आप लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सर कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। ठीक है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो आपको पता होगा सर आंवला बेसिकली क्या है, इसका सर्वोत्तम स्रोत है। अगर आप सर एक नींबू खाते हैं तो जितना सर, अगर आप 10 नींबू खाते हैं सर, समझ रहे हैं, सपोज मान लेते हैं, अगर पानी में ही सही। ठीक है, अगर आप 10 नींबू एक साथ खाते हैं सर, समझ रहे हैं, और एक आंवला खा लेते हैं, तो जितना विटामिन सी आपको सर एक आंवला से मिलेगा, उससे मतलब उतना सर आपको 10 नींबू खाने से मिलेगा। ठीक है सर, तो आंवला आप खा सकते हैं। कोरोना टाइम में यही हो रहा था सर कि जिसका इम्यूनिटी पावर क्या था सर, वीक हो रहा था, उसको आंवला खाने की सलाह दिया जाता था। ठीक है सर, तो ऑप्शन मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, आंवला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है, तो पता होगा सर शरीर से बेकार द्रव्य को यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि किसकी कमी से रतौंधी नाम का सर रतौंधी होता है बेसिकली, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है सर, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन बी की बात करें तो बेरी होता है सर, विटामिन सी की स्कर्बी होता है। ठीक है, विटामिन डी से रेकिटस होता है, समझ रहे हैं सर। नेक्स्ट है सर कि राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो राइबोसोम बेसिकली तना का भूमिगत क्या है सर, एक प्रारूप है। नेक्स्ट है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड जेनर, ये हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या बात करें सर, अगर एडल्ट की तो 206 होता है। ठीक है, और अगर बच्चे की बात करें तो 306 के अप्रॉक्सीमेट में सर बेसिकली होता है। ठीक है सर, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। शरीर की सबसे लंबी अस्थि की बात करें सर, तो ये फीमर हो जाएगा, जो कि हमारे जांग में होता है। ठीक है, शरीर में सबसे छोटी की बात करें तो स्टेपिस हमारे कान में होती है। ठीक है सर, नेक्स्ट शरीर में सबसे मजबूत हड्डी हो जाएगा सर आपकी जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में 72 टाइम्स सर 72 बार हृदय जो है 1 मिनट में धड़कता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि खून का रंग, ठीक है, खून का रंग किसके कारण लाल होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है सर, बेसिकली लाल होता है। नेक्स्ट है हेमोग्लोबिन यौगिक है किसका, तो प्रोटीन का। हेमोग्लोबिन यौगिक है किसका सर, प्रोटीन का। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है बेसिकली 120 दिन होता है। और बात करें सर व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त की, तो मतलब 3 से 4 दिन, आप 4 से 5 दिन कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, तो विटामिन के पता होगा। नेक्स्ट है कि रुधिर का तरल भाग है, तो रुधिर का तरल भाग बेसिकली प्लाज्मा के नाम से हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट है सर कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही क्रम से है, तो सर्वदाता हो जाएगा सर यूनिवर्सल डोनर जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे तो ओ लिखा है, बट कई बार ऑप्शन में ओ भी रहता है और वो निगेटिव भी रहता है। तो अगर सर आपको ऑप्शन में वो निगेटिव रहे ना, तो वो निगेटिव इसका राइट आंसर होगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पे सर्वग्राही की बात करें, यूनिवर्सल एक्सेप्टर की, तो वो आपका ए बी हो जाएगा, समझ रहे हैं सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पित्त स्रावित होता है सर आपका यकृत यानी कि लीवर के द्वारा सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120/80। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है सर, 120/80। नेक्स्ट है रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है, तो वृक्क किडनी, इससे पहले भी हम बेसिकली पढ़ चुके हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पे शुतुरमुर्ग का अंडा देगी। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा सर, आपका शुतुरमुर्ग के अंडा। नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया बेसिकली आपको कुत्ते की काटने से होती है सर। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, अगर आपका ये अगर मान लीजिए, छोड़िए सर इसको, बेसिकली ये इसमें क्या होता है सर, इस बीमारी में हाइड्रोफोबिया में आपसे पानी से डर लगने लगता है सर। पानी को देखिएगा तो उससे पीछे आप भागने लग रहे होते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि वायरोलॉजी संबंधित है सर। वायरोलॉजी किससे संबंधित है, तो यह है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी किससे सर, विषाणुओं के अध्ययन से। बात करें सर विषाणुओं की अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है सर कि खून थक्का नहीं जमता है हेमोफीलिया रोग में। हेमोफीलिया जो कि सर एक अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक डिजीज है, जिसमें क्या होता है सर, आपका ब्लड जो है सो थक्का नहीं जमता है। ठीक है सर, अगर आपका कहीं कट टूट जाता है तो जैसे ब्लड बह रहा है सर वैसे ही बढ़ते रहेगा, उसका थक्का नहीं बन सकता है। ठीक है, इन द केस ऑफ हेमोफीलिया। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि ट्राइकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, तो ये सर आँख से संबंधित है। ट्राइकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है सर, आँख से संबंधित है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी सर मलेरिया रोग का। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि पॉजिट्रॉन किसके प्रतिकण है, तो पॉजिट्रॉन सर बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बेसिकली सर एंटी कण है। पॉजिट्रॉन का एंटी कण सर इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन का एंटी कण आप सर पॉजिट्रॉन कह सकते हैं। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो जेम्स चैडविक
इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें सर इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो जे थॉमसन हो जाएगा, ठीक है सर। पॉजिट्रॉन की खोज की बात करें सर तो ये आपका एंडरसन हो जाएगा। नेक्स्ट है सर कि जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण बेसिकली मूली, गाजर और शकरकंद हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट है कि तने के रूपांतरण का उदाहरण है तो आलू, अदरक और प्याज। बेसिकली सर कई सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है कि आलू बेसिकली जड़ है, ऐसा नहीं है सर। आलू जो है सो तना है, ठीक है सर। अदरक भी क्या है सर, बेसिकली तना है। प्याज भी बेसिकली तना है। बट जड़ की बात करें मूली और गाजर और शकरकंद क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा सर। समझ रहे हैं, आई होप सब समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। साग सब्जी में बेसिकली लौह की मात्रा क्या होती है सर, साग और हरी सब्जी में क्या होती है, लौह की यानी कि आयरन की मात्रा सर अधिक होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, तो स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा सर 5 से 6 लीटर बेसिकली होता है। बट मेल के कंपेरिजन में फीमेल में क्या होता है सर, आधा लीटर ब्लड कम होता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सही होता है, ठीक है सर, सॉरी संतुलित होता है। नेक्स्ट है कि कवकों का अध्ययन सर माइकोलॉजी, पता होगा आपको कवकों का अध्ययन क्या है सर, माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन होता है सर बेसिकली सर फाइकोलॉजी, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है सर कि हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो कैल्शियम व फास्फोरस। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है सर क्या सर, कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 गुणसूत्र होते हैं सर। जोड़े या पेयर की बात करें तो 23 जोड़े बेसिकली होते हैं। नेक्स्ट है सर यहाँ पे आपका कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो रक्त कणिकाओं का निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, रक्त अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है सर, मेरुरज्जु जिसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इस इंसुलिन सबसे शरीर में बनती है, तो इंसुलिन सर बनती है आपके अग्नाशय द्वारा यानी कि पेनक्रियाज द्वारा। नेक्स्ट है कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो आपका मस्तिष्क में, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है सर आपका मस्तिष्क में। नेक्स्ट है यहाँ पे कि 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है, वर्णतता एवं हेमोफीलिया। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं सर। वर्णतता और हेमोफीलिया क्या है, बेसिकली अनुवांशिक रोग है। हेमोफीलिया में क्या होता है सर, ब्लड का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो यह थायराइड ग्रंथि से, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किससे सर, थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट है कि मछलियाँ सांस लेती है तो गिल्स के द्वारा, आपको पता होगा मछलियाँ सांस लेती है सर गिल्स के द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत पता होगा सर आपका गाजर हो जाएगा, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा, गाजर, ठीक है। नेक्स्ट है कि जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है सर। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल के सहजीवी मौजूद होते हैं, जिसे हम लाइकेन कहते हैं सर। नेक्स्ट है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो ये हो जाएगा टाइलिन। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन सर रिपीट होते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में सर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट भी कर रहे होंगे तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन सब रैपिड फायर में सर आपको मिल जाते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है कि हेमोग्लोबिन में पाए जाने तो आयरन पता होगा, लोहा, ठीक है सर, जिसका सिंबल एफ ही होता है। क्या होता है सर आपका सिंबल इसका आयरन का क्या होता है, एफ ही होता है, ठीक है सर। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है सर आपका किसमें, छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन किसमें होता है सर आपका, छोटी आंत में। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में रिसाव हुआ था, उसमें क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है कि काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, तो काला हीरा बेसिकली कार्बोनेडो को कहते हैं, किसको सर, काला हीरा कार्बोनेडो। और काला शीशा की बात करें तो उसे हम लोग ग्रेफाइट को कहते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि है बेसिकली स्टेपिस यानी कि कान में, जो कि इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि जीवन रक्षक हार्मोन है तो इसे हम एड्रीनल को कहते हैं, एड्रीनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में, ठीक है, रेड मतलब कलर में बेसिकली क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अधिक होती है, ठीक है सर। नेक्स्ट है कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम पता होगा सर, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। द्रवित पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन तथा ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण क्या होता है सर, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग LPG के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है सर, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है सर राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है सर आपको, राइबोसोम को। DNA और RNA, ठीक है। नेक्स्ट है सर कि DNA और RNA है बेसिकली तो यह हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट है सर कि मानव शरीर का सामान्य तापमान, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ये कई सारे एग्जाम में कई टाइम्स मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन सर एज इट पूछा गया है, तो आप इसका तीनों डाटा याद कर लेंगे सर। मानव शरीर का सामान्य ताप पे अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 98.6 डिग्री होगा, समझ रहे हैं सर। सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और केल्विन में अगर पूछा जाएगा तो 310 हो जाएगा, समझ रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो तरीका है सर कि इसे आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे वाले हैं, ठीक है, तो इसको आप केवल याद ही कर लेंगे, आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियो में। नेक्स्ट है सर कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पे होता है सर, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम पे, समझ रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है सर, पुरुष के क्रोमोसोम का जो मतलब वो होता है आपका क्या, XY होता है, दोनों क्या होता है सर आपका X और
वाई होता है, समझ रहे हैं, एक्स और वाई ये होता है क्रोमोसोम। बट फीमेल में क्या होता है सर आपका वाई सॉरी एक्स और एक्स होता है, ठीक है, एक्स और एक्स होता है। तो बेसिकली क्या होता है जब फीमेल का मतलब मेल का जो है सो एक्स गैमेट जब मेल का एक्स गैमेट जब मेल का एक्स गैमेट जब क्या होता है सर फीमेल के एक्स गैमेट से मिलता है तो क्या होता है सर सन होता है। और जब फीमेल मेल का क्या सर मिलता है एक्स से तो क्या होता है फिर डॉटर होती है सर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है सर क्वेश्चन यहाँ पे कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है तो 639 ऐसे करके इसको याद कीजिएगा सर 639 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 तो लगभग 639 होता है। नेक्स्ट है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल जो कि दांत की हड्डी है। नेक्स्ट है कि संसार की सबसे बड़ा पक्षी हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर यहाँ पे कि खोपड़ी में कुल अस्थियाँ होती है तो खोपड़ी में कुल अस्थियाँ होती है सर आपका 8, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या सर 8 होती है। नेक्स्ट है कि जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है तो हरि गोविंद खुराना पता होगा। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया हो जाएगा और सबसे बड़ी की बात करें तो वो रेफ्लेसिया हो जाता है। नेक्स्ट है कि पुरुष की जीन संगठन है, अभी बताया ना सर XY होता है। क्या होता है सर पुरुष की जीन संगठन क्या होता है सर XY होता है, ठीक। और फीमेल में क्या होता है तो एक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है तो जल के विघटन से ही सर बेसिकली हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। नेक्स्ट है सर कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है तो CO2 पता ही होगा सर आवश्यक गैस है, ठीक है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, मधुमेह रोग किससे होता है सर इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो ये हो जाएगा सर आपका पत्ती, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है सर आपका पत्ती। ब्रोंकाइटिस एक रोग है जो कि कृत्रिम हृदय का है, ब्रोंकाइटिस एक रोग क्या है किसका सर कृत्रिम हृदय का है। नेक्स्ट है कि एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम पाता है, एक लड़का अपने पिता से क्या पाता है सर क्रोमोजोम पाता है तो 22+Y पाता है, 22+Y पाता है। बेसिकली जब लड़का होगा तो क्या होगा सर मतलब मेल का Y गैमेट फीमेल के X गैमेट के साथ मिलेगा तो क्या होगा सर आपका लड़का होगा, ठीक है। तो 22+Y पाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो ये हो जाएगा आपका यूरिन यानी कि मूत्र में। नेक्स्ट है सर कि पेप्सिन का एक उदाहरण है तो ये हो जाएगा पेप्सिन उदाहरण किसका सर एंजाइम का। नेक्स्ट है कि दूध में नहीं पाया जाता है तो विटामिन सी सर, कई बार ये भी क्वेश्चन सर इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विटामिन सी सर दूध में नहीं पाया जाता है। बिकॉज अगर विटामिन सी बेसिकली खट्टे फल में पाया जाता है, अगर खट्टे दूध में पाया जाने लगे तो सर वो फट ही जाएगा, तो विटामिन सी सर दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि टॉक्सिन है, टॉक्सिन एक जहरीली क्या है सर पदार्थ है, टॉक्सिन क्या है सर एक जहरीली पदार्थ है। नेक्स्ट है कि एंजाइम की रचना होती है तो यह है अमीनो अम्ल से, किससे सर अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट है कि फलों और सब्जियों में नहीं होता है तो विटामिन डी सर, फलों और सब्जियों में बेसिकली विटामिन डी नहीं होता है। सन के लाइट से बेसिकली हमें विटामिन डी रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन डी हम कह सकते हैं सर सन है, समझ रहे हैं। तो फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। नेक्स्ट है कि मलेरिया का परजीवी है, मलेरिया का क्या है सर परजीवी है तो यह हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है सर। नेक्स्ट है कि मादा मूत्र में यानी कि मानव मूत्र में यानी कि मानव यूरिन में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी बेसिकली उत्सर्जित होता है, ठीक है। बेसिकली जो विटामिन सी हम लोग लेते हैं सर आंवला के थ्रू या फिर नींबू के थ्रू, वो हमारे मतलब बॉडी में क्या होता है सर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत सर उसका इम्यूनिटी पावर हम लोगों को मिल जाता है, उससे इम्यूनिटी पावर थोड़ा स्ट्रांग होता है, बट वो क्या होता है सर हमारे यूरिन के थ्रू जैसे लेंगे ना वैसे एज इट इज़ निकल जाता है, ठीक है सर। नेक्स्ट है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो ये हो जाएगा आपका कैसीन, दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है सर आपका कैसीन हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं सर हम लोग। नेक्स्ट है कि मेढक के हृदय में चैम्बर या कक्ष होते हैं तो ये हो जाएंगे सर आपका 3, उभयचर जो भी होंगे सर वो मतलब 3 हो जाएंगे, उसमें चैम्बर कितने हो जाएंगे सर 3, ठीक है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है सर। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम की बात करें सर इसके सिंबल की तो Ca होता है, कैल्शियम की सिंबल क्या होता है सर Ca होता है। और इसका एटॉमिक नंबर की बात करें सर तो 20 होता है कैल्शियम का, और एटॉमिक मास की बात करें तो ये सर 40 होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है DNA, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है सर DNA। नेक्स्ट है कि अनुवांशिकी का नियम का जन्मदाता है तो ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता कौन है सर ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है किसान का परम सहायक है तो किसान का परम सहायक बेसिकली केचुआ को कहा गया है। नेक्स्ट है सर कि कोशिका में केंद्रक का पता होगा रॉबर्ट ब्राउन सर 1831 में जो है सो कोशिका के केंद्रक की खोज न्यूक्लियस की खोज करी थी, ठीक है। सेल के न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा फल तथा पुष्प, सबसे बड़ा फल हो जाएगा सर आपका क्या आर्किड, और सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा रेफ्लेसिया जो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है स्तंभकंद, धनकंद, शकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है तो स्तंभकंद हो जाएगा सर आपका आलू बंडा केसर, ठीक है। धनकंद हो जाएगा सर आपका प्याज, ठीक है, धनकंद क्या हो जाएगा सर आपका प्याज हो जाएगा, तथा आपका ये शलकंद हो जाएगा क्या सर आपका अमरूद और हल्दी के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है सर कि अमरूद, अंगूर और शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है तो इस सबके खाने योग्य भाग जो है सो फल विधि है। नेक्स्ट है सर कि
आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है? तो यह है मध्यफल भित्ति। क्या है सर? मध्यफल भित्ति। ये क्वेश्चन सारे सर एसवीडी के बुक से उठाए गए हैं। अगर आपके पास एसवीडी है तो वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तो ये हो जाएंगे आपका तना। ठीक है सर। नेक्स्ट है सर कि मानव शरीर में की मात्रा शरीर के भार का होता है तो लगभग 7% होता है। लगभग कितना परसेंट होता है सर? 7% होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1450 ग्राम। ठीक है सर। नेक्स्ट है कि ऊँट की गर्भावधि काल है ऊँट की गर्भावधि काल है 320 से 350 दिन। ठीक है सर। सबसे ज़्यादा सर आपका इसका एलिफेंट का गर्भाधान होता है। ठीक है। नेक्स्ट है गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है 280 से 300 दिन के बीच में। नेक्स्ट है सर कि पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और प्रिंटिंग। ठीक है। पैतृकता सिद्ध करने में क्या है? रिलेटेड है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट है सर कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो यह हो जाएगा लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा सर लैक्टोज। नेक्स्ट है सर कि मूत्र का निर्माण होता है यानी कि यूरिन का निर्माण होता है तो विरिक यानी कि किडनी में। ठीक है सर। नेक्स्ट है कि सबसे लंबा कृमि या वर्म टेप वर्म है। सबसे लंबा कृमि या वर्म क्या है सर? टेप वर्म है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मात्रक है सर दूरी का। नेक्स्ट है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन कार्य करते हैं तो यह है सर आपके अपकेंद्रीय बल। ठीक है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकाले अपकेंद्रीय बल। एक होता है सर सेंट्रीफिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, जो सेंटर की ओर लगता है उसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं और जो सेंटर से बाहर लगता है उसको हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो यह है 746 वाट के। एक अश्व शक्ति बराबर होता है किसके सर? 746 वाट के। नेक्स्ट है सर कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है सर कि पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो ये हो जाएगा क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है सर? क्वार्क। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का मात्रक आपको पता होगा सर डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता की मात्रक क्या होता है सर? डायोप्टर। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो ये हो जाएगा आपका हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है सर? हरा। नेक्स्ट है कि रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तो उसके तरंग दैर्ध्य पे। ठीक है। उसके तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है। नेक्स्ट है सर कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पे बना प्रतिबिंब क्या होता है सर? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट है सर कि इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। इंद्रधनुष बेसिकली बनता है सर सूर्य के ठीक विपरीत। नेक्स्ट है कि फ्यूज तार किससे बनी होती है? फ्यूज तार बनी होती है सर टिन और सीसा के मिश्र धातु से। टिन और सीसा की मिश्र धातु से। सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो यह है काला। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो यह है काला। नेक्स्ट है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण सर? स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है सर कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अब सर दिखता है उत्तर लंच की तरह बट व्यवहार करता है अवतल लंच की तरह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर। नेक्स्ट है कि तारों की टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या सर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है कि हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है तो यह हो जाएगा का टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन सर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है सर कैंडिला का मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का होता है। कैंडिला मात्रक होता है किसका सर? ज्योति तीव्रता यानी कि इंग्लिश में इसको ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है सर कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई होती है कितना? तो 36,000 का फिलामेंट बना होता है तो यह है टंगस्टन से। बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे सर? आपका टंगस्टन से, यानी कि ये हो जाएगा। टंगस्टन की सिंबल की बात करें सर तो ये W हो जाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का संलयन क्या हो जाएगा सर? आपका नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है सर कि रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो यह है गीगर मूलर काउंटर या GM काउंटर के नाम से जिसे हम जानते हैं सर। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है GM काउंटर के थ्रू। नेक्स्ट है कि रॉकेट की गति आधारित है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। ठीक है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट की गति आधारित है। नेक्स्ट है कि मूल रंग होते हैं तो RBG आपको पता होगा। RBG जो है सो बेसिकली क्या है सर? मूल रंग है RB और G यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड, ब्लू और ग्रीन, नीला, लाल और हरा जो है जो मूल रंग है। नेक्स्ट है सर सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, यह है ऊंचाई को मापने में। किसमें सर? ऊंचाई को मापने में। नेक्स्ट है सर कि निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है बेसिकली अवतल दर्पण से। निकट दृष्टि दोष को ही आप लोग मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो इस निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष जिसे अंग्रेजी में सर हम हाइपोमेट्रोपिया कहते हैं उसमें हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। ठीक है सर। नेक्स्ट है कि दीर्घ दृष्टि दोष को वही यहाँ नीचे वही है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को अंग्रेजी में सर हाइपोमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो यह है परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पे हो जाएगा। क्या सर? नाभिकीय विखंडन पे। और सूर्य का जो संलयन था वो बेसिकली किस पे था? मतलब सूर्य का जो नाभिकीय स्रोत का जो
अथी था वो क्या था सर, आपका नाभिकीय संलयन पे था। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या था, नाभिकीय संलयन पे। और परमाणु बम का सिद्धांत आधारित हो जाएगा किस पे, नाभिकीय विखंडन पे। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है, तो ये होता है सर अक्रिय गैस। ठीक है, इनर्ट गैस को के नाम से जानते हैं जैसे हम। ठीक है सर, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ठीक है सर, ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें सर, हवा में। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता होगा सर, जूल होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम आधारित है, तो ये भी सर नाभिकीय संलयन पे। एक परमाणु बम ही था जो कि नाभिकीय विखंडन पे था, बट सूर्य के मतलब ऊर्जा का स्रोत बेसिकली नाभिकीय संलयन, और हाइड्रोजन बम आधारित है तो ये भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट है सर कि जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, तो वर्षा का। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है सर, वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है, तो यह है सर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है बेसिकली ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, नेक्स्ट है सर कि दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज सर हम लोग करते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम एलिमेंट का क्या होता है सर, यूज होता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6 भाग होता है। कहने का मीन्स ये है सर कि अगर यहाँ पे अगर अर्थ पे आपका वेट जो है सो क्या है 60 न्यूटन है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सर 1/6 यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट है सर कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु सर क्या हो जाएगा आपका पारा, जिसको मरकरी कहते हैं सर, जिसका सिंबल Hg होता है। जिसका सिंबल क्या होता है सर, Hg होता है। इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो सर 80 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। सुराही का पानी ठंडा होता है किसके कारण, तो वाष्पीकरण के कारण। तो ये क्वेश्चन सर लास्ट था, तो आई होप इस क्वेश्चन को आप एंजॉय किए होंगे, बेसिकली रिवाइज किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। और रिवीजन सर वन ऑफ द की ऑफ सक्सेस का मतलब किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सर मल्टीपल टाइम किसी भी सब्जेक्ट को क्या कीजिए सर आप रिवाइज कीजिए। वीक में क्या कीजिए सर आप 4 दिन पढ़िए और 2 दिन क्या कीजिए, जितना 4 दिन में पढ़े ना सर उसका रिवाइज कीजिए, तभी जाके आप सर एग्जाम में सही मतलब उसका परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अदरवाइज कई बार क्या होता है सर हम कन्फ्यूजन में कई सारे क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम सर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, समझ रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो सर इस वीडियो को लाइक करना है, और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये पसंद आएगा। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम सर कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका PDF भी ले सकते हैं फॉर रिविजन। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।